फिल्म की शुरुआत एक युद्ध के बाद की स्थिति से होती है, जिसमें जोशान तबाह हो चुका है और जीने की संभावनाएं तेजी से खत्म हो रही हैं। हालांकि यह स्थिति कुछ शासकों के लिए सत्ता हथियाने का मौका पेश करती है, जो जोशिन के सबसे बेहतरीन हथियारों को काम पर रखकर किसी को भी खत्म कर सकते हैं। इस बीच दृश्य लीनान को दिखाता है, जो इस समय जोशिन का सबसे अच्छा हिटमैन माना जाता है। हालांकि लीनान वास्तव में जोशिन का सबसे अच्छा हिटमैन नहीं है। हालांकि उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए कोई नहीं जानता कि लीनान वास्तव में कौन है या वह किसके लिए काम करता है। ये पक्का है कि उनके निशाने हमेशा मारे जाते हैं, जो दर्शाता है कि लीनन ने अपने मिशन में कभी असफलता नहीं पाई। एक दिन लीनन को एक अधिकारी को मारने का काम सौंपा गया, लेकिन अधिकारी को पहले ही इसके बारे में पता चल गया और उसने लीनन का सामना करने के लिए अपने सबसे अच्छे लोगों को तैयार किया। लेकिन लीनन ने उन्हें आसानी से हरा दिया, जिससे अधिकारी को एहसास हुआ कि वह भाग नहीं सकता। इसलिए उसने लीनन को एक बड़ी रिश्वत देकर बात करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से लीनन ने मना कर दिया, जिससे अधिकारी नाराज हो गया और धमकी दी कि उसका परिवार लीनन को कभी चैन से नहीं जीने देगा और उसे नरक तक भी ढूंढ निकालेगा। आखिर में लीनन ने इसे नजरअंदाज किया और तुरंत अधिकारी को मार डाला। अचानक लीनून्स को अचानक सीने में दर्द हुआ और उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। उसी पल में यह पता चला कि लीनून की हृदय में रक्त नलिका अवरुद्ध थी। इसे और खराब होने से रोकने के लिए चिकित्सक ने लीनन को अपनी लड़ाई की तकनीकों का उपयोग न करने और विपरीत लिंग के साथ अंतरंग संबंधों में शामिल न होने की सलाह दी। अगर लीनान ने कुछ भी करने की जिद की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ सकता था। यह सुनकर लीनान ने अपनी स्थिति के लिए कोई उपाय पूछा और डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने मुलुंगचो नामक एक पौधे के बारे में पढ़ा है, जो हो सकता है कि उनकी बीमारी को ठीक कर सके। हालांकि ये नहीं पता है कि यह काम करेगा या नहीं। हालांकि चिकित्सक को इस बारे में निश्चितता नहीं थी। इसके बाद उसकी हालत फिर से बिगड़ने से रोकने के लिए डॉक्टर ने उसे दर्द निवारक दिए, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अधिक सेवन से उसका दिल फट सकता है। चिकित्सक के स्थान से निकलने के बाद लीनन एक वेश्यालय गया और वहां अंतरंग संबंध बनाए, चिकित्सक की सलाह को नजरअंदाज करते हुए। दूसरी तरफ डॉक्टर से लीनून्स को निशाना बनाकर आए हथियारों ने मुलाकात की और उसे धमकी दी, जिससे डॉक्टर को उनकी बीमारी के विवरण बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद हत्यारे सीधे लीनान के पास गए, जिससे वह उनकी आमद से चौंक गया। तो लीनान तुरंत उठ खड़ा हुआ जाने के लिए। हालांकि लीनान को हत्यारों ने पकड़ लिया, लीनान को हत्यारों ने पकड़ लिया, लीनान को हत्यारों ने पकड़ लिया। हालांकि यह पता चला कि यावुल नाम की एक वेश्या भी उसे निशाना बनाने वाली एक हत्यारा थी। अवसर पर लीनन ने उसकी एक आंख पर चोट पहुंचाई और बाकी हथियारों को खत्म कर दिया। हालांकि लड़ाई और वेश्या के साथ उनके पहले के संबंधों के कारण उनकी बीमारी फिर से बढ़ गई। 1 साल बाद लीनान अब जियाक्सिन के उत्तरी क्षेत्र में माउंट जियांगनान के पास है। आराम करते समय वहां के बच्चे उसकी चीजें लेकर उसे छेड़ते हैं। थोड़ी देर बाद लीनन, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा था, देखता है कि 3 गुंडे एक महिला पर हमला करने वाले हैं। जब वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लीनन को आसानी से हरा दिया जाता है। यह हो सकता है कि लीनन अभी तक अपनी बीमारी से उबरे नहीं हैं, या शायद वह जानबूझकर अपनी पहचान बचाने के लिए अपनी क्षमताओं को रोक रहे हैं, क्योंकि वह सबसे अच्छे हत्यारे हैं। इसके बाद शनहोंग नाम की महिला लीनन को अपने घर आमंत्रित करती है और जल्दी से उसके लिए खाना तैयार करती है। थोड़ी देर बाद शनहोंग का बेटा चोल बोक आता है और अपनी माँ को घर में एक अजनबी लाने के लिए डांटता है। इतना ही नहीं, वह अपनी माँ को सतर्क रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि लीनन अफीम का आदी हो सकता है। खाना खत्म करने के बाद लीनान ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि वह बाद में इसका बदला चुकाएगा। हालांकि शानहोंग ने उसे रोक लिया, क्योंकि वह लीनान को अपना नौकर बनाना चाहती थी। पता चला कि उसका घर सिर्फ उसका निवास स्थान नहीं था, बल्कि उसका निजी रेस्तरां भी था। उसके बाद लीनान ने शानहोंग के आदेश पर सब कुछ करना शुरू कर दिया, मेज पहुंचने और खाना पहुंचाने से लेकर लकड़ी काटने तक। उस रात रहने के लिए कोई और जगह न होने के कारण लीनून को चिलबोक के कमरे में सोना पड़ा। उस समय चिलबोक अपना पसंदीदा उपन्यास पढ़ने में मग्न था, एक हत्यारे की कहानी। जिद करके उसने कहा कि हिटमैन बहुत से बुरे लोगों से लड़ सकता है और औरतों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और इस कारण से चेलबैक ने एक हत्यारा बनने और बुरे लोगों को समाप्त करके पैसा कमाने की इच्छा जताई। हालांकि लीनन ने जवाब दिया कि क्या हो अगर वे लोग वास्तव में बुरे न हो। पता चला कि यह वही सवाल था जो लीनन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में हिटमैन के रूप में खुद से पूछा था। अगले दिन लीनन अपने खोए हुए सामान को खोजने निकला और अंततः चैन बो नाम के लोहार के स्थान पर पहुंच गया। हालांकि सिर्फ एक लोहार था, चोम्बो को हर चीज के बारे में बहुत कुछ पता था।
वास्तव में उन्होंने तुरंत अपने आगंतुक को जोशन के सबसे बेहतरीन हत्या करने वाले के रूप में ली नैन के रूप में पहचान लिया। ली नान के सामान ढूंढने की बात सुनकर शानबो ने बच्चों के व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए उनका सामान लौटा दिया। ली नन के कुछ पैसे बच्चों ने खाना खरीदने में खर्च कर दिए थे। जो चीज लिनान को चौंकाने वाली लगी वह तब थी जब छुआनबो ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा, जैसे कि उसे उस बीमारी के बारे में पता था जिससे लिनान पीड़ित था। यह सुनकर वह सन्न रह गया। ली नून ने आखिरकार चोम्बो से अपनी बीमारी के लिए मुलांगशो प्राप्त करने में मदद मांगी, क्योंकि उसके पास मौजूद जानकारी के अनुसार यह पौधा जंगनाम पर्वत पर पाया जा सकता था। इसके जवाब में सीन बोवे ने ली नन की मांग मान ली। हालांकि माउंट जंगनाम अपराधियों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से चोनबो थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर भी उसने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा किया। ली नन के जाने से पहले सीन बोवे ने उसे शांत जीवन जीने और परेशानी से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि कई लोग उसके पीछे थे। इस पर ली नून शानहोंग के खाने के ठिकाने पर वापस लौट आई और तुरंत पेशेवर सेवक बनने के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया, जिसमें सबसे कठिन चुनौती मुस्कुराना सीखना था। ये कुछ ऐसा था जो ली नन ने अपने हिटमैन पेशे के कारण लगभग कभी नहीं किया था। दूसरी ओर एक जज को शहर का नेतृत्व करने में अयोग्य माने जाने वाले अधिकारियों को सजा देते देखा गया। ये पता चला कि अब शहर पर बुरे लोगों का नियंत्रण था, जो जुआ और अफीम के धंधे भी चला रहे थे। हालांकि शहर ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जिस पर बुरे लोगों का नियंत्रण था। हालांकि अब तक अपराधियों को जेल में डालने का कोई सबूत नहीं था। इससे पता चलता है कि अधिकारियों को उनसे रिश्वत मिली थी। सभी को दंडित करने के बाद जज ने एबंग नाम के एक अधिकारी से गवर्नर का पत्र पढ़ने को कहा, जहां पत्र में कहा गया था कि एक क्रूर और चालाक अपराधी जिसका नाम डाकी है, वह जेल से भाग निकला और माउंट जैन की ओर बढ़ रहा था। जाहिर तौर पर जज को निर्देश दिया गया था कि वह डाकी को माउंट जंगनाम पहुंचने से पहले जिंदा पकड़े। बिना देर किए डाकी को पकड़ने के लिए उसके पोस्टर बांटे गए। इन पोस्टरों में से एक अब लिनान और चिलबोक के सामने था, जो इसे ध्यान से देख रहे थे। जब वे जाने वाले थे तब गश्त करने वाले अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। आगे और यह कि चूंकि लीनन इस इलाके में नया था, उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। गनीमत रही कि एक अधिकारी ने पहचान लिया कि लीनान शैनहोंग की खाने की जगह पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। उस रात जज, जो खुद को राहत देने के लिए जागा था, उसकी गर्दन पर अचानक रखी तलवार से चौंक गया। तलवार पकड़े हुए आदमी का नाम दलगी था, जिसने कहा कि उसके मुवक्किल दाकी माउंट जैनाम सुरक्षित लौटना चाहता था। अगर नहीं तो दलगी जज और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता था। अगले दिन डरे हुए जज ने यिबिंग को सब कुछ बताया और उसकी राय मांगी। इबांग ने तब समझाया कि डाकी अपराधियों के सरगना बेका का भाई है। दोनों भाइयों को पैसे चुराने और अफीम की आपूर्ति करने के लिए जाना जाता था। इसके अतिरिक्त वे अपनी निर्ममता और आसानी से मारने की क्षमता के लिए बदनाम थे। यहाँ तक कि सरकार भी उनसे डरती थी, क्योंकि उनके कई मार्शल कलाकारों से संबंध थे। इसके थोड़ी देर बाद यिबोंग को बेका के अपराधियों से मिलते हुए देखा गया। वहां पर उन्हें चुमसौप नाम के एक आदमी द्वारा नेतृत्व किया गया और दलगी को भी दूरी से देखते हुए देखा गया। जब ई बैंग और चुमसोप अकेले थे, तब यह पता चला कि ई बैंग ने बेका के साथ एक समझौता किया था, जहां उसने इनाम के बदले दांची की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था, जो ई बैंग पहले ही प्राप्त कर चुका था। हालांकि इनाम उनके पहले के समझौते से मेल नहीं खाता था और बेका ने यहां तक कि ईबे को धमकी दी थी। फिर भी एबांग शांत रहे और चोमसोप को उकसाने की कोशिश की, कहकर कि अगर डाकी वापस आ गए तो उनकी वर्तमान स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर जब शानहोंग अपना रेस्टोरेंट बंद कर रही थी, डाकी और उसके आदमी अचानक आ पहुंचे। उस समय वे बहुत असभ्य व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण शानहोंग, ली न्यू और ली यितोंग को कमरे से बाहर जाना पड़ा। कुछ नहीं, और चिलबोक मुस्कुराने लगे। हालांकि स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। जैसे ही वे पहुंचे, चिलबोक ने महसूस किया कि आदमी वही डाकी था जिसे उसने पहले पोस्टर पर देखा था। जब डाकी ने चिलबोक को बुलाया और उसे अपने पैसे देने का इरादा किया, तो उसने अचानक उसे चाकू मार दिया, ये खुलासा करते हुए कि डाकी वही था जिसने अतीत में उसके पिता को मार डाला था। यह भी समझाया कि चिलबोक उस पर हमला करने के लिए इतना दृढ़ और बहादुर क्यों था। हालांकि डाकी ने अपने हाथ से हमले को नाकाम कर दिया, गुस्सा हुआ और चिलबोक पर हमला करने का फैसला किया। अचानक लीनून ने हस्तक्षेप किया और कुछ अपने कौशल दिखाकर उसे बचा लिया, और इस तरह दोनों हमलावर हार गए। घटना के बाद लीनून ने शुरू में छोड़ने की योजना बनाई और शैनहोंग को बताया कि वास्तव में क्या हुआ था।
हालांकि जब शान होंग ने कहा कि शहर में अपराधी और अधिकारी मिलकर काम कर रहे थे, तो ली नान ने इसके खिलाफ फैसला किया। घटना की रिपोर्ट करने से शान होंग और चियल बैक खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए उसने दोनों शवों को दफनाने का फैसला किया। अगले दिन यिबांग को खबर मिली कि डाकी अपनी छिपने की जगह पर नहीं पहुंचा था। यह जानकर यिबांग ने खुद यह पता लगाने का फैसला किया कि डाकी के साथ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वह आराम करने के लिए शान होंग के रेस्तरां में पहुंचा। हालांकि कुछ ही कौर खाने के बाद यिबांग ली नान के दिखने से चौंक गया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह देखकर शान होंग ने बताया कि ली नान उसके लिए काम करने वाला नौकर था। उस क्षण यिबांग ने ली नून से उनके मूल स्थान के बारे में सवाल किया, जिसका ली नून ने संक्षेप में जवाब दिया कि वह दक्षिणी क्षेत्र से थे। ये सुनकर यिबांग ने ली नान के बारे में अपनी जिज्ञासा का पीछा न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने दाकी के बारे में शान होंग से पूछा, जिसकी वह तलाश कर रहे थे। यह सुनकर शान होंग ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह नहीं जानती हो, और कहा कि उसने उसे कभी नहीं देखा। हालांकि यिबांग को कुछ गड़बड़ लगा और उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए चिलबोक का अपहरण करने का फैसला किया। शुरुआत में चिलबोक ने माना कि उसे दाची के ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन दबाव में आने के बाद डेसिस और उसके गुंडों की लाशें आखिरकार मिल गईं। दाची के शरीर पर घाव देखकर यिबांग ने समझा कि दाची को मारने वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। अगले दिन यिबांग ने जियारबो का दौरा किया, जो लोहार था और जिसके बारे में वह मानता था कि वो सब कुछ जानता है। हालांकि जब पूछताछ की गई तो चोनबो चुप रहे और दावा किया कि उसे उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता जिससे वे कह रहे थे। चोनबो ने यह भी कहा कि उसे उससे कुछ भी रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शानबो के शब्दों ने यिबांग को गुस्सा दिलाया, जिसने फिर दाओगे को उसे मारने का आदेश दिया। भयंकर चोटों के बावजूद चोनबो ने सच बताने से इनकार कर दिया और इसके लिए मरने तक को तैयार था। यह देखकर यिबांग चालाकी से कियानबो के पड़ोस के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा। इससे आखिरकार चोनबो को सच्चाई का खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और यिबांग को पता चला कि जो व्यक्ति बड़ी आसानी से डकी को मार सकता था, वह जोशन के सबसे बेहतरीन हिटमैन यानी नन थे। उस रात ली नन और सीन हांग, जो चिलबोक की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लीबंग और उसके आदमियों के आगमन से स्तब्ध रह गए। उसने ली नैन और शान हांग पर दाजी की मौत में शामिल होने का आरोप लगाया, जहां यिबांग ने यह भी कहा कि एक अधिकारी के रूप में वह ली नान और शान होंग को इसके लिए मार सकता था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया तब भी भेग्गा जरूर उन्हें मारने आता, क्योंकि ढाकी उसका प्यारा छोटा भाई था। जाहिर तौर पर एकमात्र कारण जिससे बेक्का ने अभी तक ऐसा नहीं किया था वह यह था कि उसने उन्हें पहाड़ से नीचे आने से रोक दिया था। अपराधियों से अपने संबंधों के कारण लीनन लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। हालांकि इसके बजाय यिबांग ने लीनान को भिखारी को मारने का आदेश दिया। इनाम के रूप में चिलबोक की सुरक्षा और उस मावांगचो पौधे की पेशकश की, जिसे वह लंबे समय से खोज रहा था। थोड़ी देर बाद चानबो ने ली नैन की बीमारी सहित जानकारी का खुलासा करने के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि उसके पास कोई और चारा नहीं था और अब अगर ली नैन उसकी जान लेने का सोचे तो वह तैयार है, लेकिन वह तैयार नहीं था। हालांकि ली नून ने सिर्फ चानबो से पूछा कि यिबांग वास्तव में कौन था। यह पता चला कि यिबांग एक बार एम्बायन क्षेत्र में तलवारबाजी के प्रमुख थे। वर्तमान में एक सरकारी अधिकारी के रूप में यिबांग गुप्त रूप से तलवारबाज को नियंत्रित कर रहा है और अफीम का व्यवसाय चला रहा है। नतीजतन कई लोग कर्ज में डूब गए हैं और यिबांग उनकी जमीन और परिवारों पर कब्जा कर उन्हें बेच देता है। इसके अलावा वह जज को ब्लैकमेल करता है और उसे अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस क्षेत्र का असली शासक यिबांग है। हालांकि शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता था कि न्यायाधीश के पास शक्ति थी। यिबांग ये सब बिना जज की जानकारी और सहमति के करता है, लेकिन उसी समय पैगगा का समूह है जो बहुत शक्तिशाली है और लगातार जीबेंग को अपने अफीम के व्यापार को बंद करने की धमकी देता रहता है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि यिबांग और बेटगा में कोई संघर्ष नहीं है और वे अक्सर सहयोग भी करते हैं। हालांकि यिबांग गुप्त रूप से बेग्गा को मारना चाहता है क्योंकि उसका अफीम का व्यापार खतरे में है। इसके अलावा डालगी शुरू से ही ई बैंक का अधीनस्थ रहा है, न कि बेकॉस का, और जज को धमकी देने का कारण ताकि ढाकी सुरक्षित लौट सके यह था कि यह यिबांग और बेका के बीच समझौते का हिस्सा था, जो चाहते थे कि ढाकी सुरक्षित लौट आए। चोनबो की व्याख्या सुनने और स्थिति के बारे में अधिक जानने के बाद लीनुन ने बेका को मारने के लिए ई बैंक के साथ अपने समझौते को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अगर यिबांग चीलबोक और मावांग शो को पुरस्कार के रूप में देने के वादे को तोड़ता है, लीनन
अपनी जान लेने में संकोच नहीं करेगा। दूसरी ओर चुमसॉप लिनून को अपने बॉस को मारने भेजने के लिए ई बैंक से नाराज था, क्योंकि वह वास्तव में अपने ठिकाने पर वापस जल्दी जाना चाहता था बेगा को बचाने के लिए। हालांकि लिनून अपने ठिकाने पर वापस नहीं गया बेगा को बचाने के लिए। हालांकि लीबांग ने चुमसॉप को अपने साथ काम करने और बेगा को लीनन द्वारा मारे जाने देने के लिए मना लिया। ईबांग ने यह भी बताया कि बेगा की मौत के साथ चुमसॉप खुद ब खुद अपराधियों का बॉस बन जाएगा। तो चुमसॉप को बस इतना करना था कि लिनून को अपना काम करने दे। इसके बाद चुमसॉप को केवल अपने अधीनस्थ के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना था, ताकि वह अपने मालिक के हत्यारे को खत्म कर सके। इस तरह वह न केवल उसे नया बॉस बनने में मदद करेगा, बल्कि उसकी वफादार अधीनस्थ के रूप में प्रतिष्ठा भी बनाए रखेगा। यह दर्शाता है कि एबंग कितना चालाक और कपटी है, क्योंकि वह किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने लाभ के अवसर में बदल सकता है। ज्यादा देर नहीं हुई थी जब लीनन बेका के छिपने की जगह पहुंचा और उसने एक एक कर सभी गार्ड्स को ढेर कर दिया। उसने तब बेका पर हमला किया, जो महिलाओं के साथ व्यस्त था। हालांकि बेका को उसकी आगमन से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने यह भी अंदाजा लगाया था कि लीनान को भेजने वाला व्यक्ति यिबिंग था। शांति से बेगा लिनून के पास उसे डराने के इरादे से पहुंचा, लेकिन अचानक लिनून पर हमला कर दिया और अपनी ही देह से तलवार खींच ली। उसी समय लीनन हैरान रह गया जब उसने देखा कि बेक ने बिना दर्द के कोई निशान दिखाए अपनी पेट से तलवार खींच ली। हालांकि आखिरकार वह बेकविड को मारने में कामयाब हो गया। बेका योजना के अनुसार बेका की मृत्यु के बाद चॉम्सॉप और उसके आदमियों ने तुरंत दो अलग अलग दिशाओं से लीनन को घेर लिया, जबकि एबांग दूर से अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए देखता रहा। उसके बाद लीनान ने उन्हें सभी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वह बेहोश हो गया। स्पष्ट रूप से एबांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लीनान अपनी बीमारी के कारण लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए जब वह बेहोश हो गया तो लीनान को एबांग के ठिकाने पर ले जाया गया। उस रात जब लीनान को बांधकर दाऊंगे उसकी रखवाली कर रहा था, अचानक एक आदमी दिखाई दिया जिसने दावा किया कि एबांग ने उसे लीनान की अकिलिस की नसें काटने के लिए भेजा है। हालांकि ऐसा करने से पहले उस आदमी ने बहुत कुछ कहा और अनजाने में यह खुलासा कर दिया कि उसने एबांग के आदेश पर चिलबाग को मार दिया था। यह सुनकर लीनूना क्रोधित हो गई और उस आदमी को बेरहमी से मार डाला। उसी समय डेल्ग्लिश, उसे देखने वाला व्यक्ति, ना तो घबराया बल्कि लीनान की क्षमताओं के प्रति जिज्ञासु हो गया। उसने लीनान को खुद को आजाद करने दिया और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। उस क्षण दलगी को यकीन था कि वह लीनान को हरा सकता है, खासकर यह जानते हुए कि वह अपनी पूरी फॉर्म में नहीं है। उसके बाद एक लड़ाई छिड़ गई और अपनी बीमारी के बावजूद लीनान दाओगे को सफलतापूर्वक हराने के बाद जाओशान का सर्वश्रेष्ठ हत्यारा बना रहा। लड़ाई के बाद लीन ने चिलबोक का शरीर पाया और तुरंत उसे अपने घर ले गया। ज्यादा समय नहीं बीता कि लीनान शान होंग की जगह लौट आया और अपने बेटे को मृत अवस्था में देखकर शान होंग चौंक और अविश्वास में थी। उसके बाद लीनून के घावों की देखभाल करते समय शान होंग ने किलबाक और उसकी उम्मीदों के बारे में बात की कि उसका बेटा उससे बेहतर जीवन जी सके, लेकिन उसकी मौत के साथ वे सभी उम्मीदें और सपने बिखर गए और शॉन हांग की चीलबॉक के लिए जो बचत थी वो बेकार हो गई। इसलिए जो भी पैसे थे, शान होंग ने लीनान से उसे बदला लेने की भीख मांगी, उसके बेटे की मौत में शामिल सभी को मारने के लिए। अगर पैसे कम पड़ गए, शान होंग था यहाँ तक कि खुद को भगवान को अर्पित करने के लिए। अगले दिन यिबांग को यह जानकर झटका लगा कि डलगी मर चुका था और लीनान भाग गया था। उसी क्षण वह व्यक्ति जो लीनून का सिर आदेशित किया था वह आ पहुंचा, उसे लेने के लिए तैयार। वह व्यक्ति याओल थी, एक महिला जिसने कभी लीनान को मारने की कोशिश की थी लेकिन असफल रही और अपनी एक आंख खो दी। यह पता चला कि एबंग येवूल के साथ मिलकर लीनूना लाइव पहुंचा रहा था। इसलिए ईबांग को यह जानकर बेहद शर्मिंदगी हुई कि लीनान भाग गया था। सौभाग्य से योवल को गुस्सा नहीं आया और वह अप्रभावित लग रहा था। उसके बाद उनकी बातचीत के दौरान अचानक खबर आई कि चुमसॉप के नेतृत्व में अपराधी हमला कर रहे थे और वे इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें यिबैंग द्वारा धोखा दिए जाने का एहसास हुआ। यह बेटका की मौत से संबंधित था, जो उसकी योजना का हिस्सा था। इतने सारे अपराधियों के खिलाफ जीतने में असमर्थ महसूस करते हुए, खासकर जब डलगी मर चुका था, ईबैंग के पास येवूल की मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सौभाग्य से उसने उसकी मदद करने के लिए सहमति दे दी। गेट के बाहर जब चॉम्सॉप और उसके आदमी इंतजार करते करते ऊब गए थे, लीनून अचानक प्रकट हुआ और हमला करने लगा। उसके बाद ईबांग यह देखकर हैरान रह गया कि लीनून ने अपराधियों का वध किया।
जिससे नून जिंदा बच गया। ये पता चला कि ली नून ने दर्द निवारक दवाइयां ली थीं ताकि वह लड़ता रहे। हालांकि उसकी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई थी। उसने अपना मिशन पूरा करने के लिए दर्द निवारक दवाएं ली, यह जानते हुए भी कि इससे उसका दिल फट जाएगा। ली नान ने जब यिबांग के कई अधीनस्थों को मार दिया था, तब योबू ने अपनी गुप्त शक्ति का खुलासा किया। अपनी आंख की शक्ति से वह बाकी लोगों को सम्मोहित कर देगी और उन्हें साहस देगी। यहाँ तक कि जो पहले ही गिर चुके थे वे भी उसकी शक्ति से पुनर्जीवित हो गए। इसके बावजूद ली नान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तूपो किया और लगभग यूल को घायल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ली नान बच नहीं पाएगा। तभी अचानक उसे अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हुई और उसने अपनी तलवार यूल की ओर संकेत की। चीलबोक की मौत का बदला लेने के मिशन पर विभिन्न छुरे और नुकीली वस्तुओं से वार या उस पर असर पड़ता हुआ नहीं दिखता। यह देखकर एबंग के सभी आदमी घबरा गए और ली नूना का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि एबंग, जो उस पल में डरा हुआ था, को भी अपने आदमियों से फेसलिनून का इनाम देने का वादा करना पड़ा। हालांकि यह व्यर्थ था क्योंकि लीनान उनके सामने टिक नहीं सका। कोई चारा न देखकर एबंग भाग गया ताकि लीनान को बच सके। लेकिन लीनान अकेला नहीं था, वह अकेली नहीं थी, वह अकेली नहीं थी, वह अकेली नहीं थी। हालांकि शानबो अचानक प्रकट हुए, जिससे ईबैंग फिर से भाग गया, केवल शानहोंग द्वारा सामना किया जाने के लिए। इस बीच ईबैंग अभी भी जीवित है। इस बीच लीनून ने अपना कहर जारी रखा, सभी को मार डाला। अंततः उसके शरीर पर इसका असर हुआ और लीनून गिर पड़ा। अगले दिन शानहोंग और चियानबो ने लीनन को इलाज के लिए ले गए, जहां उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किया। लेकिन यह सब व्यर्थ था, क्योंकि अब उसकी हालत जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। स्थिति और भी बदतर हो गई जब किसी तरह बच हुए ईबैंग ने इसके बारे में जान लिया और चानबो को ली नान के छिपने के स्थान तक ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जब एबंग ली नूना को उसके कमरे में घात लगाने गए तो वह वहां नहीं था। इसके बजाय वह अब ईबे के पीछे था। पता चला कि ली